Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Creative Learning. Welcome to our English grammar learning series. Have you ever talked about what you did yesterday or what happened last week? Then you used simple past tense. I watched a video on YouTube last night. I hit the like, then shared the link with all my friends. I hit subscribe. I hit the bell icon. I watched a video on YouTube last night on simple past tense. Yes, you guessed it right. Our today's topic is simple past tense. So let's get started. देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ पे करते हैं। हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो शुरू भी हुए पास्ट में और खत्म भी हो गए पास्ट में। यानी कि हम कैसे डिफाइन करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस that started in the past and finished in the past. सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे इजी और सिंपल है। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल या फिर क्या बोलते हैं? V2। और फिर आता है ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। चलिए इसको एक सेंटेंस से सीखने से पहले इसके लिए ये हमें पता होना चाहिए कि हमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है। वेरी सिंपल, हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है V2, राइट। दैट मीन्स हम ईट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एट। राइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रोट, राइट। वॉच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वॉच्ड। ज्यादातर जो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनती हैं, जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो क्या लगा के बनते हैं? ईडी, राइट। लेकिन कुछ इर्रेगुलर होते हैं जैसे कि एट, रोट, राइट। चलिए अब हम एक सेंटेंस से सीखते हैं। आई क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। अब उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे यूज की है। वॉच नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वॉच्ड, ईडी ऐड करेंगे। सब्जेक्ट आ गया आपके पास। पास्ट सिंपल के अंदर हमारा वर्ब फॉर्म हो गई अ वीडियो ऑन यूट्यूब येस्टरडे। देखिए ये एक बहुत बड़ा टाइम मार्कर है जो हमें ये बता रहा है कि ये सेंटेंस किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। चलिए ये तो आपने समझा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर मुझे कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर भी यही रहेगा। और उसके लिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो उसके साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, हम गो यूज नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? वेंट। दे वेंट टू द पार्क इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये एक्शन कहीं पास्ट में मॉर्निंग में ही स्टार्ट हुआ और मॉर्निंग में ही कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता प्रेजेंट से। दैट मीन्स नाउ। अगर आप इस क्लॉक के ऊपर फोकस करें तो यहां लिखा हुआ है बिफोर नाउ, मतलब अभी नहीं हुआ है, नाउ से पहले, बिफोर, राइट। और येस्टरडे, लास्ट वीकेंड, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये इसके कुछ टाइम मार्कर्स हैं जो आपको ये इमीडिएटली बता देंगे कि ये सेंटेंस किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस या फिर जिसको क्या कहा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट वीक। अब देखिए ये लास्ट वीक एक टाइम मार्कर है जो हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट वीक में ही शुरू हुआ, लास्ट वीक में ही खत्म हो गया। अब आते हैं नेगेटिव। देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू अवॉइड इट। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि टू डू वर्ब्स कौन से होते हैं हमारे पास? डू, डज, डिड। लेकिन डू और डज तो प्रेजेंट के लिए बने हुए हैं, तो बचा कौन? डिड।
तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? डिड। और क्योंकि नेगेटिव बनाना है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, तो क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। अब सुनिए, यहां ही गलती होती है। डिड ऑलरेडी पास्ट में है, इसके साथ आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। जैसे कि अगर मैं कहना चाहती हूं कि उसने कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए हमने क्यों आई यूज किया? थर्ड पर्सन सिंगुलर शी। फिर नहीं के लिए हमने पास्ट के लिए यूज किया डिड नॉट। अब यहां पे आप बाय यूज करेंगे। शी डिड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस। एक और सेंटेंस से समझते हैं। वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहां पे ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट क्या है? वी, उसके बाद नेगेटिव है तो हमने यूज किया डिड नॉट। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी? डिडंट। अब यहाँ पे प्लेड यूज मत कीजिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। तो वी डिड नॉट प्ले आएगा, प्लेड नहीं आएगा। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी डिड नॉट के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। आई होप ये कॉमन मिस्टेक आप नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में भी एक इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, प्लीज ये भी अवॉइड कीजिए। डिड, सबसे पहले वही बात हो जाएगी हमारे पास, पहले क्या आ जाएगा? डिड, फिर सब्जेक्ट। अब यहां पे भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज मत कीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस है अगर तो, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, इसी का ही क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट। डिड शी बाय अ न्यू ड्रेस, एंड इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इसी से अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसके लिए भी कैसे करेंगे? पहले डिड आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म यूज कीजिएगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। क्या कहेंगे? डिड वी प्ले फुटबॉल। अब ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कीजिएगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डिड है, तो वर्ब की हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक, आई रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड इट। ध्यान से देखते रहिए, आप और भी बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ एक छोटा सा टाइमलाइन की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो हमें डिस्क्राइब करता है वो एक्शंस जो कंप्लीट और फिनिश हो गए पास्ट के अंदर। तो अगर जैसे मैं एक सेंटेंस कहूं, आई टॉट इंग्लिश लास्ट वीक, तो ये पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, इसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये अगर आप क्लॉक के अंदर भी देखें तो बिफोर ना हो, अभी नहीं, लास्ट वीक में ही हो गया, मैंने लास्ट वीक में ही इंग्लिश पढ़ा दी, राइट। चलिए अब चलते हैं इसके यूजेस पे। कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस हैं इसके। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई पास्ट इन्वेंशंस या डिस्कवरीज की बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? आइंस्टाइन ने। तो इसके लिए अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, जैसे आइंस्टाइन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। और आप जानते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। तो इसको भी हम किस में फ्रेम करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। क्या कहेंगे? कोलंबस डिस्कवर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? डिस्कवर्ड अमेरिका, राइट। चलिए उसके बाद अब सब जानते हैं, एवरीवन लव्स टू लिसन टू स्टोरी। स्टोरी ज्यादातर किसमें होती हैं? पास्ट टेंस के अंदर होती है। जैसे हम शुरू करते हैं ना स्टोरीज को, क्या कहते हैं? वंस अपॉन अ टाइम अ प्रिंस लिव्ड इन अ कैसल। तो ये ज्यादातर हम जब स्टोरीज लिखते हैं तो उसमें हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। या ज्यादातर हम क्या करते हैं? किसी का कोई नैरेटिव बताना है, जैसे कोई हीरो होता है मूवी के अंदर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने अपने विलेज को सेव किया किसी खतरे से, तो आप कैसे कहेंगे? द हीरो सेव्ड द विलेज फ्रॉम डेंजर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो पास्ट में हुए, लेकिन उसके अंदर टाइम का रेफरेंस जरूर होगा। जैसे कि आपको कुछ टाइम मार्कर्स दिखेंगे उसके अंदर। सेंटेंस पढ़ते हैं तो बेटर क्लैरिटी होगी। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। देखिए येस्टरडे हमें बता रहा है, हमारा टाइम मार्कर है जो हमें इमीडिएटली बता देगा कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है।
उसके बाद है दे लेफ्ट फॉर कनाडा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या है, एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो इमीडिएटली आपको बताएगा कि सेंटेंस किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में। अब अगर आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं तो उसका यूजेज भी किसमें होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे मैं पूछूं कि आपने दिल्ली कब विजिट किया था, तो आप कैसे पूछेंगे, व्हेन डिड यू विजिट दिल्ली। आपने नोटिस किया यहां डिड है तो आप विजिटेड नहीं यूज करेंगे। जहां डिड आ गया याद रखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज कीजिएगा। उसके बाद है जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि आपने मुझे ये बुक कब रिटर्न की, तो आप कैसे पूछेंगे, When did you return this book? And it will end with a question mark. चलिए आगे चलते हैं। इसका फिफ्थ और एक इंपॉर्टेंट यूजेज, जब हम कुछ ऐसे एक्शंस की बात करना चाहते हैं जब उसमें कोई ना कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी या फिर पास्ट में होगी जो कहीं ना कहीं अभी अभी एंड हुआ है। जैसे मैं कहूं शी स्लेप्ट फॉर 4 hours, वो 4 घंटे सो चुकी है, अभी नहीं सो रही है वो। और ही लिव्ड इन कैथल फॉर 5 years, यानी कि वो कैथल में 5 साल तक रहा, अभी नहीं रह रहा है। तो इन सभी के अंदर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। चलिए अब मैं एंड करती हूं, आपको कुछ टिप्स देती हूं इसके लिए। सबसे पहली बात, टाइम मार्कर्स, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट वीकेंड, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि सेंटेंस किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में। और आप सब जानते हैं कि इसमें रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स से भी पता चल जाएगा। अगर वॉश्ड है, विजिटेड है, ईडी लगा हुआ है ना जिनके अंदर, तो वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होंगे, या फिर इररेगुलर भी हो सकते हैं। ईट नहीं एट है, राइट नहीं रोट है, तो भी किसमें होगा, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। कुछ स्पेसिफाइड डेज या टाइम है, ऑन मंडे मतलब किसी मंडे में हो चुका होगा, या फिर आपको कहा जाए लास्ट समर, वो समर जा चुकी है, अभी नहीं है वो, तो ये सब किसके अंदर होंगे, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। हमने इस टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस प्रॉपरली एंड वॉच इट ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि आपके सारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप कोई भी कॉमन मिस्टेक ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय।